हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो सीरीज़ रहेगी क्विक रिवीजन सीरीज साइंस पायरेज 22, और ये जो सीरीज़ रहेगी HSSC CET SSC और एग्ज़ाम बोर्ड्स के इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो सीरीज़ है VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। तो आज की सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में 25 क्वेश्चंस होंगे। उन 25 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। तो फटाफट से इसका एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो। और बच्चों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो क्लास के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फटाफट से दे दो इसका राइट आंसर। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों। Which of the following statements about the autotroph is incorrect? कि संपोषियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो फटाफट से टिक कर दो भाई, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो बच्चों, ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में इसने क्या कहा? दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो इसने ये बात कही है भाई कि जो ऑटोट्रोप्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में सनलाइट की एब्सेंस में बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है कि जो ऑटोट्रोप्स है वो फूड लेते हैं किससे बच्चों? आउटसाइड वर्ल्ड, एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसको किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में बदल देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में ये क्या है, अपना जो फूड मटेरियल है वो लेते हैं बच्चों। उसके बाद इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये किसी में बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कहता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। जीवों के निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती हैं और अवशोषित हो जाती हैं? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेरी गुड भाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड कि ये क्या है? सेफ्रोट्रोप्स हैं। और जो डाइजेशन होता है बच्चों सेफ्रोट्रोप्स में, वो क्या होता है? टेक्स प्लेस बिफोर इंजेशन। इंजेशन से पहले ही हो जाता है। दे ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या है बच्चों कि जो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं अपनी बॉडी के ही बाहर। उसके बाद वो क्या है? उनको इंजेक्शन करते हैं, उनको खाते हैं बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। पोषण के स्वयं पोषण मोड की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए, क्लोरोफिल की, सूरज की रोशनी की, या सभी की? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इसका। वेरी गुड। अब तो आपके थोड़े ही दिन रहते हैं भी एग्जाम में। 28 नवंबर को एग्जाम है, ठीक है, और आज 20 नवंबर हो चुकी है। तो 8 ही दिन पेंडिंग है आप लोगों के पास। अपनी तैयारी को खींच दो भाई, ठीक है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है बच्चों, आप हमें मैसेज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दी। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है, जरूरत है बच्चों इनकी। ठीक है कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं इनको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की।
उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो इसने कहा पेट की जो आंतरिक परत है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निम्नलिखित में से किस परत के द्वारा सुरक्षित की जाती है, उसे क्या कहेंगे? पेप्सिन, म्यूकस, सैलिवरी माइलेज या बाइल? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर एक बार लाइव चैट में दीजिए भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे साथियों, शाबाश, वेल डन भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, म्यूकस। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, म्यूकस। द स्टमक हैज लाइनिंग ऑफ म्यूकस सेल्स। स्टमक के पास क्या है बच्चों? म्यूकस सेल्स की लाइनिंग होती है, और जो म्यूकस है बच्चों ये सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में बाय द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक वॉल। स्टमक वॉल में जो ग्लैंड्स, ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं उनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस क्या है बच्चों? सेक्रेट किया जाता है। तो ये मदद करता है बच्चों, स्टमक की वॉल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट्स आवन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड, अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होगा तो HCl है बच्चों, कॉज करेगा इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू अल्सर फॉर्मेशन, कि जो हमारे पेट के अंदर की जो लाइनिंग है उनको अल्सर बनाने के लिए क्या करेगा? मजबूर कर देगा। ठीक है, तो समझ आ गई बात? उसके लिए क्या होगी बच्चों? उससे क्या होगी? बीमारियां प्रोड्यूस होगी। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। A few drops of iodine solution were added to rice water and the solution turned blue-black in color. This indicates that राइस वाटर कंटेन्स, चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिलाई गई, घोल का रंग नीला काला हो गया। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में होता है जटिल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स या स्टार्च। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, स्टार्च। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, स्टार्च। कि जो ब्लू और ब्लैक कलर ऑफ होता है राइस वाटर सॉल्यूशन का, ये कंफर्म करता है कि वहां क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या फॉर्म करती है बच्चों? डार्क और ब्लू कॉम्प्लेक्स जो कलर है वो फॉर्म करती है किसके साथ? आयोडीन के साथ। और आयोडीन को जब हम इसमें आयोडीन इज एडिड इट विल शो नो कलर चेंज इन केस ऑफ प्रोटीन और फैट। प्रोटीन और फैट में अगर हम आयोडीन को डालेंगे तो वहां पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट के टूटने का जो स्थान है वो कौन सा है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दे दो शाबाश। और ये क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने पीछे एक दिन एक सीरीज में डाला था आई थिंक, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको थोड़ा सा आप, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देने के लिए। तो ये कहां होता है बच्चों? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही, कि जो ब्रेकडाउन है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देने के लिए, वो कहां होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उस दिन जो क्वेश्चन था वो ये था, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, पायरुविक एसिड किस में बदलता है? लैक्टिक एसिड में। तो ये एनारोबिक प्रोसेस है बच्चों, ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। During deficiency of oxygen in tissues of human beings, pyruvic acid is converted into lactic acid। मानव ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहां पे होता है भाई? तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दो इसका आंसर। शाबाश, जो बच्चे समझदार हैं उनको आंसर मिल ही चुका है। जो धरती पे भार हैं वो इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे भाई।
शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है भी बच्चे धरती पे बाहर हैं, ठीक है, जो अपना दिमाग और आंखें खोल के नहीं बैठे, कान खोल के नहीं बैठे, तो उन लोगों के लिए ये बात मैंने बोली है, क्योंकि इसका आंसर मैं दे चुका हूं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, एज एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी इट इज, जैसे हवा नाक गुहा से गुजरती है तो यह फिल्टर होती है नोस्ट्रिल्स में, मॉइस्टेंड होती है म्यूकस के द्वारा, वार्म्ड टू द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दिस। तो फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कि जैसे बिफोर एयर इज ब्रेथन्ड इनटू द लंग्स इट इज फिल्टर्ड इन नोस्ट्रिल। लंग्स तक पहुंचने से पहले एयर फिल्टर होती है नोस्ट्रिल के द्वारा, फिर मॉइस्टेंड होती हैं म्यूकस के द्वारा, उसके बाद वार्मर होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर, और उसके बाद ये पहुंचती है बच्चों लंग्स तक, ठीक है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सिंगल सर्कुलेशन, दैट मींस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेस थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। एकल परिसंचरण यानी रक्त शरीर के एक चक्कर के दौरान केवल एक बार हृदय से बहता है, ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। बट एक बात आपको पता है कि मानव का जो हार्ट है उसमें क्या होता है? ब्लड का डबल सर्कुलेशन। क्या होता है बच्चों? ब्लड का डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है भाई? फटाफट से लाइव चैट में टपका दो आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हिपोकैम्पस, एक्सोकोइटस एंड एनानास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हिपोकैम्पस, एक्सोकोइटस, एनाबस। ये बिलोंग करते हैं पीसीज की क्लास से, और फीसिस हैं हैव टू चैम्बर्ड हार्ट and exhibit simple circulation, while 3 chambered heart of amphibians and reptiles and 4 chambered heart of birds and mammals exhibit double circulation। कि जिनमें बच्चों जिनके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जिनके हार्ट में 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें ब्लड का क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, ऊतकों को छोड़ने वाला रगत खाली स्थान में अधिक होता है, उसमें क्या अधिक होता है भाई? दे दो फटाफट से लाइव चैट में आंसर। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। द एंटीरियर वेन कावा कोलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड, चेस्ट एंड आर्म्स and enter the right atrium, while the inferior vein cava collects blood from lower body region. Both vein cava pass the deoxygenated blood to the right atrium। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जो एंटीरियर वेन कावा है, एंटीरियर यानी इसको सुपीरियर वेन कावा भी बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेन कावा क्या करता है? हमारे हेड से, चेस्ट से, आर्म से, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी अशुद्ध ब्लड है उसको लेता है और राइट एट्रियम में एंटर कर जाता है। इसी तरह से सुपीरियर के नीचे इंफीरियर वेन कावा होती हैं, वो हमारी लोअर बॉडी से, जो चेस्ट से नीचे का हिस्सा है उससे ब्लड कलेक्ट करती हैं और कहां लेके आती है उसको? डीऑक्सीजनेटेड होता है बच्चों वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, ये राइट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड हमारे टिश्यूज से आएगा, ऊतकों से आएगा, वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, इंप्योर ब्लड होगा।
ठीक है। उसके बाद, और ये बातें मैंने ना ब्लड वाली क्लास में आपको बता रखी हैं, जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। Which of the following is the structural and functional unit of the excretory system? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन प्रणाली की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो मेरे साथियों। वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है बच्चों, वो क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। Each nephron has a cup shaped upper end cord which contains a dash। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप के आकार की ऊपरी शिरा होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, और जो क्या कंटेन करती है भाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों फटाफट से इसी तरह से इसका जवाब देते जाइए, इस सीरीज में पार्टिसिपेट करते जाइए, ठीक है। एडमिशन आपका जरूर होगा, मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो यहां क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो अपर कप शेप्ड एंड है नेफ्रॉन का ऊपर का जो कप की तरह दिखने वाला हिस्सा है उसको कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। और बाउमेन्स जो कैप्सूल है बच्चों, ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, विच इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो एक ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिकाओं का क्या है? ग्रुप है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आर्टिफिशियली टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड? रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका कृत्रिम रूप से उपयोग किया जाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है बच्चों ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। उसके बाद आइए सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? शेप ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली की शेप कैसी होती है भाई? आकार कैसा होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, या नन ऑफ दिस? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। In human females, an event that reflects one set of reproductive phase। मानव महिलाओं में एक घटना जो प्रजनन चरण की शुरुआत को दर्शाती है उसको हम क्या कहेंगे? तो फटाफट से टपका दो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है मेरे साथियों, बस आप जवाब देने की जो कोशिश है वो जारी रखो भाई। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मार्क्स वन सेट ऑफ पबर्टी एंड इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिफ्लेक्ट्स वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव
फेज यानी जो जनन प्रजनन चरण की जो शुरुआत है बच्चों फीमेल्स में वो किससे होती है, मेंस्ट्रुएशन से, मासिक धर्म से होती है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ दीज इवेंट्स डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सी घटना निषेचन के बाद नहीं होती। तो फटाफट से टपका दो भी लाइव चैट में आंसर, शाबाश, वेरी गुड भाई, सभी टपका दो आंसर फटाफट से। वेल डन बच्चों, वेल डन। शाबाश भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, कि प्राको से पुष्प के वर्तिकाग्र तक प्राग का स्थानांतरण। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जाइगोट बनना, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स ए थिक कोट एंड इट डेवलप्ड इनटू सीड। ओव्यूल क्या डेवलप करेगा, एक थिक कोट करेगा बच्चों, उससे ये क्या बन जाएगा, एक सीड बन जाएगा, ठीक है। एंड द ओवेरी ग्रोव्स रैपिडली एंड रिपन टू फॉर्म फ्रूट, और इस तरह वो किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बन जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर है बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस नहीं होता। फर्टिलाइजेशन में क्या है बच्चों, जाइगोट बनता है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थिक कोट अराउंड ओव्यूल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, वो सीड से क्या बन जाता है, फिर फ्रूट बन जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑफ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा पौधा बीजाणुओं के निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से जवाब देते जाओ भाई। वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन। शाबाश भाई शाबाश, बस फटाफट से जवाब देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। फर्न है बच्चों, फर्न रिप्रोड्यूस करेगा बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड। फर्न किस मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन, कि इनमें से कौन सा कथन प्रजनन के बारे में सही है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते चलिए भाई इनका। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, इट कंटिन्यूज द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर अ जनरेशन। रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये सर्व करता है, ये एक प्रोसेस है स्पीसीज को क्या करने का, स्पीसीज को क्या करने का, कंटिन्यू करने का, विच वुड अदरवाइज एक्सटिंक्ट ड्यू टू स्ट्रगल और फॉर सर्वाइवल एंड नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंडिविजुअल। वो क्या है, बाद में जब कोई नई स्पीसीज बनती है वो किसी भी टाइम एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, या तो जैसे कि हमने पर्यावरण में कोई भी ऐसा चेंज कर दिया जिसके कारण जो जीव है वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं बच्चों, जैसे पहले क्या है, शेर हो गया, हिरण हो गया, ये चीता हो गया, ये सारे जंगलों में रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जंगल कटते गए तो इनको जगह मिल गई भाई, कहीं ना कहीं इनको मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिए, चिड़ियाघर बना दिए, वहां डाल दिया इनको, ठीक है। पहले ये जंगलों में घूमते थे, तो इनकी जो लाइफ थी वो अब लिमिटेड हो चुकी है और ये लिमिटेड रह चुके हैं, ठीक है ना। हर बार इनकी
की जनसंख्या का डाटा आता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर? निम्नलिखित में से कौन से कथन फूल के लिए सही है? तो फटाफट से टपका दो भाई इसका लाइव चैट में आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। शाबाश, वेल डन भाई, शाबाश मेरे साथियों, फटाफट से जवाब देते चलो भाई। अब वेरी गुड भाई, वेल डन भाई, वेल डन। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ये यौन प्रजनन अंग हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट। निषेचन के बाद वे क्या देते हैं बच्चों? फल देते हैं। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। Electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is, विद्युत तारों में एक इंसुलेट सामग्री का लेप होता है, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पीवीसी। पीवीसी क्या है? एक पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक पॉलीमर है और बेड कंडक्टर है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का। इसका यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है। पर जो ग्रेफाइट दे रखा है ऑप्शन में, ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज कर ही नहीं सकते। सल्फर क्या एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होती है बच्चों? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, पर ये नेचर में कैसी है? ब्रिटल है, थोड़ी सी चमकदार है, सो कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसको भी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर किसको किया जाएगा? पीवीसी को। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट, खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? फटाफट से टपका दो भी लाइव चैट में आंसर। वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, कि जब वाही कुकिंग, जब खाना बना रहे हैं, अगर बर्तन का जो सरफेस है, बॉटम है, वो ब्लैक हो रहा है नीचे से, ठीक है, बाहर की तरफ से, तो दैट मीन्स द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, कि जो फ्यूल है वो पूरी अच्छी तरह से जल नहीं रहा, उससे हमें प्रॉपर वे में एनर्जी नहीं मिल रही। जैसे घर पे चूल्हे पे कोई खाना बनाते हैं घर वाले, तो चूल्हे पे जो भी बर्तन रखते हैं वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। किस कारण हो जाता है? क्योंकि जो ईंधन उसमें हम डालते हैं, लकड़ी उसमें जो हम डालते हैं, वो पूरी तरह से नहीं जलती, पूरी तरह से एनर्जी नहीं देती, उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे। द कॉमन नेम फॉर क्विकलाइम, क्विकलाइम का सामान्य नाम क्या है बच्चों? फटाफट से टपका दो भी लाइव चैट में आंसर। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर। शाबाश, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं बच्चों आप लोगों के लिए, बस जवाब देते जाइए भाई। आपके रिप्लाई करने मात्र से ही सारे काम अच्छे हो जाएंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये बिना भुजा हुआ चूना भी बोल देते हैं इसको, हिंदी में क्या बोल देते हैं? बिना भुजा हुआ चूना, इसको क्या बोल देते हैं हिंदी में। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, कि निम्नलिखित में से कौन सर्किट में श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है? तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दो बच्चों इसका आंसर। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए मेरे साथियों। जवाब दोगे तभी तो बात बनेगी ना। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
शाबाश भी शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एमीटर। एमीटर है बच्चों, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, क्योंकि एमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये रीडिंग किस में दिखाता है बच्चों, एम्पियर में, ठीक है। यानी जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, एक खास श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा कौन आता है भाई, कार्निवर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, डीकंपोजर्स आते हैं या प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो फटाफट से टपका दो भाई लाइव चैट में आंसर क्या रहेगा इसका। शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड मेरे साथियों। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि प्लांट ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को, हर्बीवर्स ऑक्यूपाई करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल को, यानी पहला जो लेवल होगा वो किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का, दूसरा किसका होगा, शाकाहारियों का, तीसरा किसका होगा बच्चों, मांसाहारियों का, कार्निवर्स का। तो कार्निवर्स किस पे आएंगे, थर्ड लेवल पे आएंगे। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। पहले पे तो घास पेड़ पौधे आ गए बच्चों, दूसरे पे डियर, ठीक है, रेबिट, इस तरह के जो हिरण, इस तरह के जो एनिमल्स है वो आगे जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। और थर्ड लेवल पे कौन आ गए, कार्निवर्स आ गए बच्चों। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सोइल फर्टिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी, मिट्टी की उर्वरकता इसकी क्षमता से निर्धारित होती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। और बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, जीवन का समर्थन यानी लाइफ सपोर्ट। कैसे भाई, सोइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सोइल, सोइल फर्टिलिटी क्या है, मिट्टी की क्षमता है बच्चों। कैसी क्षमता है, टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सोइल वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों को उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जरूरत के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो और पानी पहुंचाते हैं, कौन, किसके द्वारा भाई, मिट्टी के द्वारा। और इसी के कारण वो क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं प्लांट्स। देयर बाय हम क्या कहेंगे कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या है, सपोर्ट लाइफ है बच्चों प्लांट्स के लिए। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, वहां ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो बच्चे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना मेरे साथियों, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।